देखो तुम अपना फेस बाद में चेंज कर सकते हो, तुम तुम्हारी बॉडी अच्छे से बाद में बना सकते हो, तुम बाद में कटिंग कर सकते हो, तुम बाद में 6 पैक निकाल सकते हो, 8 पैक्स निकाल सकते हो, 10 पैक्स निकाल सकते हो। बट एक बार अगर तुम्हारी हाइट रुकनी बंद हो गई तो वो बंद हो गई। फिर तुम भले ही कितने भी 10,000 तरीके के एक्सरसाइज करो, 10,000 तरीके के अलग अलग प्रकार के खाने खाओ, कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारी एक बार हाइट रुक गई तो रुक गई, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो ये दुनिया कितनी भी बोले कि हाइट मैटर नहीं करती, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं पहले बहुत ज्यादा शॉर्ट हुआ करता था, मुझे कोई लड़की देखती भी नहीं थी, मेरे को कोई लड़का भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन आज मैं कॉलेज में हूँ, मेरी हाइट अच्छी खासी है, तो मुझे आज लड़कियां भी देखती है एंड मेरे को कॉलेज में रिस्पेक्ट भी मिलती है बिकॉज मेरी हाइट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ या मैं बहुत ज्यादा हाइटेड हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। सब लड़के मेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करते हैं क्योंकि मेरी हाइट छोटी नहीं है। लेकिन अगर मैं आज बेवकूफ़ी वाली हरकतें करूँगा तो मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम समझ सकते हो, तुम्हें पता होगा तुम्हारी क्लास में नहीं तो तुम्हारी कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा छोटा बंदा होगा ही होगा जिसका बहुत ज़्यादा मजाक बनता होगा। हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मैंने 5 भूल की है वो तुम भी करो। लेट सोना, मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा लेट सोया करता था। मैं लिटरली रात के 12 साढ़े 12 बजे सोया करता था और मेरी स्कूल हुआ करती थी 7 बजे की और मुझे 6 बजे उठना पड़ता था, तो मेरी नींद कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची रहती थी। मेरी नींद कच्ची रहने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लीपी फील करता था। आज भी मुझे याद है जब मैं उठता नहीं था, मेरी मम्मी मेरे को कितनी बार उठाया करती, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा नींद में था, इतनी ज़्यादा गहरी नींद में था कि मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तो मुझे मेरी मम्मी झाड़ू से मारकर उठाती थी। और मैं स्कूल में भी बहुत ज़्यादा सोया करता। मैं जैसे ही स्कूल में एंटर करता था तो मैं पहले जाकर बेंच में सो जाता था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची पक्की रह जाती थी और मैं क्लास में भी बहुत ज़्यादा सोया करता क्योंकि मेरी नींद कभी कंप्लीट होती ही नहीं थी। सो प्लीज़ अगर तुम टीनेजर हो तो तुम सो, एटलीस्ट तुम यार 7 से 8 घंटे की नींद लो। कि तुमने नोटिस किया होगा जब तुम 7 घंटे से कम सोते हो तो तुम्हें आंखों में हैवीनेस फील होगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आएगी। लेकिन तुम जैसे 7 आवर्स की नींद लोगे तुम्हें बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फील आएगा। तो प्लीज़ 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 7 घंटे तो एटलीस्ट तुम सो, 7 से 8 घंटे एटलीस्ट सो भाई। जंक फूड, मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल से घर आता तो मुझे कुछ ना कुछ चटपटा बाहर का खाना खाने को चाहिए रहता था। जब भी मैं स्कूल से आता था तब मुझे मेरी मम्मी वेफर्स ला कर देती थी, वेफर्स चॉकलेट सब ला कर देती थी और उसके बिना मैं खाना भी नहीं खाया करता था। मैं लिटरली खाने में वेफर्स डाल के खाया करता था। मैं वेफर्स का पूरी तरीके से चूरा करता, खाने में डालकर मिक्स कर कर मैं खाता था, बिना वेफर्स के खाना भी नहीं खाता था। देखो जब तुम टीनेज ईयर्स में होते हो तो तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रही होती है। अगर तुम्हारी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना देकर जंक फूड दोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी वो न्यूट्रिएंट्स पूरे ही नहीं होंगे। तो तुम प्लीज़ अगर टीनेजर हो तो जंक फूड खाना बंद कर दो या बहुत कम कर दो। लिटरली मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाया करता। तो प्लीज़ अगर तुम जंक फूड खा रहे हो, टीनेजर हो, अभी का अभी छोड़ दो। नॉट एक्सरसाइजिंग, अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो और तुम एक्सरसाइज का तड़का लगाते हो तो चुम्मा भाई, सच में चुम्मा चुम्मा। तुम्हारे हाइट के पोटेंशियल तक बहुत जल्दी पहुंच पाओगे जब तुम एक्सरसाइज करते हो, खास करके स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज, मतलब भागना। जो तुम मैराथन करते हो, जो तुम भागते हो उसको बोलते हैं स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज। जब तुम कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हो तो तुम्हारी बॉडी HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 हार्मोन रिलीज करती है, तुम्हारी हाइट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तुम अगर स्प्रिंटिंग एक्सरसाइज करोगे या वेट ट्रेनिंग भी क्यों ना करोगे या होम वर्कआउट भी क्यों ना करोगे तो तुम्हारी बॉडी में HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और IGF-1 रिलीज होगा, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो इसके लिए अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज। एटलीस्ट यार, एटलीस्ट प्लीज़ हाफ एन आवर की एक्सरसाइज तुम्हें करनी ही चाहिए। भले तुम्हें कितने भी माँ बाप क्यों ना बोले कि भाई ये सब मत कर, ये सब मत कर, ये अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता। प्लीज़ भाई आधा घंटा तो वर्कआउट करना ही चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाहर जाओ, गार्डन जाओ, कहीं पे भी जाओ, रनिंग करो, कुछ भी करो, बट एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। नॉट ईटिंग हाई प्रोटीन मील्स, देखो तुम्हारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। तुम्हारे मसल्स, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे हेयर्स, तुम्हारे नेल्स और तुम्हारे बोन्स में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन हमारी इंडियंस की डाइट में प्रोटीन कम और कार्ब ज़्यादा होता है। इसके लिए हम इंडियंस प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, तुम्हारी मसल्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। अगर तुम वेट ट्रेनिंग करते हो तुम्हारे मसल्स नहीं बनेंगे।
ये बहुत ज़्यादा कड़वा सच है, बट नहीं बनेंगे तुम्हारे मसल्स, तुम्हारे हेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। देख सकते हो मेरी हेयर्स की क्वालिटी भी खुद अच्छी नहीं है, देख सकते हो तुम, देख सकते हो मेरे मेरे खुद के हेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने प्रोटीन नहीं खाया था, मैंने जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाया था, मैंने हाई प्रोटीन मिल्स नहीं खाई थी। इसलिए बोलता हूँ प्रोटीन खाओ, हाई प्रोटीन मिल्स लो, पनीर खाओ, एग्स खाओ, चिकन खाओ, बहुत सारे सोयाबीन खाओ, स्प्राउट्स आते हैं वो खाओ। प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज है, वेज और नॉन वेज दोनों बहुत सारे सोर्सेज है। सो प्लीज़ 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 प्रोटीन खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाओ। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेक फ्रेंड्स। मेरी अभी तक की सबसे बड़ी भूल यही है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। देखो जब तुम दोस्त बनाओगे तो तुम्हारे दोस्त कहीं पे भी बाहर जाएंगे, कहीं पे भी बाहर खेलने जाएंगे, या इन जनरल कहीं पे घूमने जाएंगे, तो वो लोग तुम्हें भी इनवाइट करेंगे कि तुम भी उनके साथ जाओ। वो तुम्हें फोर्स करेंगे उनके साथ जाने के लिए, उनके साथ चलने के लिए, भले तुम्हारा कितना भी मन क्यों ना करे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे कि तुम उनके साथ जाओ। इसके लिए मैं बोलता हूँ दोस्त बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके टीनेज ईयर्स में। मैं बहुत ज़्यादा यार बहुत ज़्यादा सैड फील करता हूँ मेरे खुद के लिए, क्योंकि मेरे को आज ये बहुत ज़्यादा लेट बात पता चली है। काश अगर मैंने अपने टीनेज ईयर्स में बहुत सारे दोस्त बना लिए होते तो मैं रोज़ उन लोगों के साथ खेलने जाता, रोज़ क्रिकेट खेलता, रोज़ बाहर घूमने जाता। सो यार प्लीज़, अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि तुम तुम्हारे बिल्डिंग्स के दोस्त बनाओ, तुम तुम्हारे बिल्डिंग्स के बाहर के भी दोस्त बना सकते हो। सो प्लीज़, अगर तुम टीनेजर हो तो तुम ऐसे दोस्त बनाओ जो ज़्यादा से ज़्यादा खेलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी करते होंगे, ताकि जिससे तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाए और जिससे तुम और थक कर तुम जल्दी भी सो जाओ, जिससे तुम्हारी स्लीप शेड्यूल भी पूरी हो जाए। अगर तुम इस टिप को अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें ही करनी है, तो तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें ही करनी पड़ेगी। सबसे पहली है जंक फूड को कट आउट करो, सेकंड चीज़ है घर का खाना खाओ। बस तुम्हें ये दो चीज़ें ही करनी है। अगर तुम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाओगे तो तुम अच्छे से खेल पाओगे, तुम्हारी बॉडी अच्छे से ग्रो होगी, एचजीएच IGF-1 हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होंगे, और तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। थकने की वजह से तुम जल्दी भी सो जाओगे, जिससे तुम्हारी स्लीप शेड्यूल भी पूरी हो जाएगी। बस तुम्हें दो चीज़ें ऐड करनी है, वो है जंक फूड कट आउट करना और सेकंड घर का खाना खाना।